हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर के और आज जो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, बहुत ही अजीब है। सोचो दोस्तों, अगर आप डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो, जैसे कोई भी डिलीवरी बॉय, और जहां पर पिछले लगभग 3-4 महीने से आप डिलीवरी कर रहे हो और वहां पे अपना पार्सल ड्रॉप कर रहे हो, और कैसा होगा ना कि आपको कुछ दिन के बाद मालूम पड़े कि जिस बंदे को या बंदी हो चाहे कोई भी हो, सामने वाला पर्सन, उसको आप जो पार्सल ड्रॉप कर रहे हो वो एक्चुअली में इस दुनिया में है ही नहीं। वो लगभग 3 महीने पहले ही मर चुका है। तो सोचो कि आपसे वो रोज पार्सल पिकअप कौन कर रहा था। तो ऐसी ही एक घटना एक मारीदास नाम के लड़के के साथ में हुई है, जो मेरे एक पहचानने वाले अंकल है, जो न्यूज़पेपर का काम किया करते थे। और उनके साथ में जो घटना हुई है ना, वो वडाला स्टेशन के पास में हुई है। तो सोचो दोस्तों कि उनके साथ में क्या हुआ कि एक्चुअली में जब वो न्यूज़पेपर का काम करते थे, लगभग 2012 में वो मुंबई में आए थे, तो छोटा मोटा काम पकड़े थे जैसे न्यूज़पेपर ड्रॉप करने का। तो तभी उनके साथ में कुछ ऐसी घटना होती है कि सच में उनकी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सीडेंट होता यह है कि जिस जगह पे वो पेपर ड्रॉप कर रहे थे, तो कुछ महीने बाद मालूम पड़ा कि जिस वो बुढ़िया को वो पेपर दे रहे, वो एक्चुअली में 3 महीने पहले ही मर चुकी है। तो सोचो कि अन्ना से पेपर ले कौन रहा था, जो मारीदास थे, एक्चुअली में उनसे पेपर ले कौन रहा था पिछले 3 महीने से। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है। हेलो दोस्तों, आज जो आपको ये हॉरर स्टोरी बताने वाला हूं ना, ये एक रियल स्टोरी है और जिस बंदे के साथ में हुई है उसका नाम मारीदास है। लगभग 2012 में वो मुंबई में आए थे काम करने के लिए। सफर करते हुए जब वो मुंबई में आए, एक्चुअली में वो रहने के लिए तमिलनाडु में रहते थे और उनका सपना था कि मुंबई में आके अपना कारोबार स्टार्ट किया जाए। और जब वो मुंबई में आते तो उनको ऐसा रियलाइज होता है कि मुझे यहाँ पर आने के बाद में एक छोटा मोटा काम और बिजनेस चालू करना चाहिए। तभी उनको ऐसा एक जगह पे न्यूज़पेपर डालने का काम मिलता है, जो सच में बहुत ही अच्छा था उनके लिए, कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी हो जाना और न्यूज़पेपर का काम भी। तो मॉर्निंग में वो लगभग 5 या 5:30 बजे पेपर पिकअप किया करते थे और चले जाते थे न्यूज़पेपर डालने के लिए। उनके एक पहचान वाले अंकल थे जो यहीं पर वडाला में रहते थे, तो उन्होंने अपने पास काम करने के लिए उनको रखा हुआ था। अंकल जो थे उनके पहचान वाले, वो पहले से ही लगभग न्यूज़पेपर का काम किया करते थे। बट अंकल जो थे, मारीदास जिनका नाम है, वो हाल फिलहाल में जब आए थे तो उनको न्यूज़पेपर का काम डालने के लिए मिला था। तो वो तो मुंबई शहर में नए थे, बट उनके साथ में जो एक्सीडेंट हुआ वो उनकी लाइफ का फर्स्ट एक्सीडेंट था। तो एक जगह पे उनको ऐसा न्यूज़पेपर डालने का काम मिला कि वो सच में उनके लिए एक हॉरर एक्सीडेंट बन गया। बंगलो नंबर 5 करके एक जगह थी, वहां पर वो न्यूज़पेपर डालने का काम कर रहे थे। और उस समय में लगभग 2012 में उस जगह पर बड़े बड़े बिल्डिंग में ना एक लोग की फैमिली रहती थी। जैसे मानो कि वो 2-3 फ्लोर का घर रहा करता था, बिल्डिंग टाइप में, बंगलो टाइप में, और उसी में सिर्फ एक ही फैमिली रहती थी उतने से बड़े घर में। तो वैसे ही एक बंगलो नंबर 5 करके एक बिल्डिंग थी, वहां पर मारीदास को पेपर डालने के लिए जगह मिल जाती है। अब वो रोज मॉर्निंग में 5-5:30 के बीच में वहां पर जाते पेपर डालने के लिए। ऐसा लगभग काफी दिन बीत जाता है। तो वो देखते हैं कि उनको हमेशा मॉर्निंग में गेट के पास ही, बंगलो नंबर 5 के पास ही, एक 70 से 80 साल की बुढ़िया दिखती थी। बस वो खड़े रहती थी मॉर्निंग में वहां पर गेट के पास में, और अंकल जाते थे पेपर लेके। तो जब वो अंकल उसको देखते थे, बस वो बुढ़िया क्या करती थी, अपना हाथ आगे रखती थी और पेपर लिया करती थी और चले जाया करती थी। तो अंकल ने देखा कि काफी टाइम हो जाता है ऐसा, तो 2-3 बार अंकल पूछते भी है कि कैसे हो दादी, बाकी सब ठीक है ना। बट वो दादी कुछ रिप्लाई नहीं करती थी और वो बस पेपर लेती थी और चले जाती थी। तो अंकल को भी थोड़ा बहुत अजीब लगा कि इतने महीने से पेपर डाल रहा हूँ तो कस्टमर थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहा है। फिर भी सोचते जानो शायद उम्र हो गई है तो इसके लिए बुढ़िया ऐसे कर रही है। अब कुछ समय बीतने के बाद लगभग 2 महीना बीत जाता है, तो अंकल सोचते हैं कि यार ये कस्टमर बहुत अजीब है, देखती तो है बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है, आखिर इसके साथ में और कौन कौन रहता है। तो जो अंकल थे उनके साथ में जो बंदा था जिनका वो लाइन था पेपर का पूरा, तो उनको उन्होंने पूछा कि एक बुढ़िया अंकल वहां पर, उनको जब भी मैं पेपर देने जाता हूँ तो वो बुढ़िया बहुत अजीब तरीके से दिखती है बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो अंकल ने भी इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कहा कि तू अपना पेपर का काम देख, बाकी सब फालतू चीजों पे ध्यान मत दे। तो अंकल ने भी इस बातों पे ध्यान नहीं दिया। और जैसे अंकल जब पेपर डाला करते थे, उनका काम भी बस पेपर डालने का था, और जो उनके मेन ओनर थे वो जो सारा चीज संभालते थे,
उन्होंने लगभग वहां पर बिल कलेक्शन भी काफी दिन से किया नहीं था। तो 2 महीने बीत जाने के बाद में अंकल के साथ में कुछ ऐसा हुआ जो सच में काफी ज्यादा अजीब था। जब तीसरा महीना लगा तो नोटिस किया अंकल ने कि वो बंगलों के पास जब पेपर डालने जा रहे थे तो एक दिन एक बगल वाले बंगलों से या बगल वाले बिल्डिंग से एक और औरत ने उनको आवाज दिया और पूछा कि ओए लड़के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर किसको पेपर डालने आए हो? तो लड़के ने कहा, जो मारीदास थे, कि आंटी मैं यहाँ पर पेपर डालता हूँ, क्या आपको भी पेपर चाहिए? तो जो बुढ़िया थी जो बगल से आवाज दे रही थी, उन्होंने कहा कि तू पागल हो गया है, यहाँ पर तो कोई रहता नहीं, तो तू पेपर दे किसको रहा है? तो जो मारीदास अंकल थे उन्होंने सोचा शायद ये बुढ़िया पागल हो गई है, पिछले 2-2.5 महीने से मैं यहाँ पर पेपर डाल रहा हूँ और ये ऐसा कह रहे कि यहाँ पर पेपर दे किसको रहा है, शायद इसको मेरा आना पसंद ना हो, इसके लिए मुझे ऐसा चिल्ला रही है। तो वो इग्नोर करते हैं और चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद में 2 या 3 दिन के बाद में वापस वो बुढ़िया दिखती है और वापस चिल्लाती है, कहती है तू पागल हो गया है, तुझे उसी दिन बोली ना यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो पेपर दे किसको रहा है, तू फालतू में अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहा है? तो अंकल ने कहा, देखो मैडम, यहाँ पर मैं लगभग 2.5-3 महीने से पेपर डाल रहा हूँ और आप कह रहे हो यहाँ पर कोई रहता नहीं है। रोज एक बुढ़िया मुझे यहाँ पर दरवाजे पे दिखती है, गेट पर, और मैं उसे पेपर देता हूँ और वो चले जाती है। आप कैसे कह रहे हो कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है? बुढ़िया भी जो थी, जो उन्होंने जिसने आवाज दिया था अंकल को, वो थोड़ा सा ना एकदम अजीब तरीके से देखने लगती है कि शायद ये किस बुढ़िया की बात कर रहा है और यहाँ पर जो बुढ़िया रहती थी वो आखिर में इसे दिख कैसे रही है। अभी इसके बाद की स्टोरी में आपको बाद में बताऊंगा एंडिंग में। बट जब अंकल ने ये चीज को नोटिस किया कि वो बुढ़िया बार बार उनको चिल्ला रही है, तो काफी टाइम ऐसा सोचे कि अंकल की जो उनके मेन ओनर है उनको बता दे, जिनका ये पेपर का लाइन था। बट जब भी वो उनके पास जाते थे वो कोई ना कोई बात को काट देते थे और टाल देते थे। ऐसा 2-3 बार बुढ़िया के टोकने के बाद में भी अंकल ने पेपर डालना बंद नहीं किया। अब होता क्या है कि अंकल जो उनके मेन ओनर रहते हैं, जो वो लाइन देखते हैं, तो एक दिन क्या होता है कि वो बोलते यार उस लाइन का हम लोगों ने बिल कलेक्शन किया नहीं है, लगभग 3 महीना होने आया, तो मैं तुझे बिल दूंगा, तू जाके बस वो कस्टमर को दे देना, मैं जाके पैसे ले लूंगा। अब अंकल भी एक दिन बिल लेकर चले जाते हैं लगभग 3 महीने के बाद में। तो जब वो बुढ़िया गेट पर खड़ी रहती है, तो जब वो पेपर दे रहे होते हैं, तो वो अंकल ने उनसे पूछा कि दादी, मैं लगभग 3 महीने से पेपर दे रहा हूँ, तो हम लोगों का बिल कलेक्शन पेंडिंग है, तो मुझे एक आपको बिल देना है, अंकल पैसे लेने के लिए आ जाएंगे। तो बुढ़िया ने काफी ज्यादा अजीब तरीके से स्माइल दी और बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगी, और जो मारीदास थे सच में वो काफी ज्यादा डर गए, क्योंकि वो जो बुढ़िया हंस रही थी ना, तो मानो ऐसा लग रहा था ना कि जैसे उसके शरीर में कोई आत्मा हो, और वो बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी। अंकल को बहुत ज्यादा डर लगने लगा, अंकल वहां से फटाक से निकल गए। फिर वो कुछ दिन के बाद में आते, 2-3 दिन पेपर नहीं डालते वहां पर, कुछ दिन बाद में आते और वो जो बुढ़िया ने टोका था उनको जाके पूछते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बुढ़िया ने इतने टाइम से रिस्पांस नहीं किया और उस बंगलों में जहां वो पेपर डाल रहे वहां से कोई बंदे को आते जाते देखा नहीं था। अंकल ने वो बुढ़िया के पास गए जिन्होंने डांटा था उनको, तो उनको पूछा कि यहाँ पर मैं पेपर डाल रहा हूँ पिछले 2.5-3 महीने से, यहाँ पर कोई मुझे दिखता नहीं, तो आप मुझे बता सकते हो? बुढ़िया बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी कि तुझे मैंने पहले ही कहा था ना कि यहाँ पर पेपर मत डालो, तो किसको पेपर डाल रहा था? वो कहने लगते हैं अंकल कि मैं यहाँ पे लगभग 3 महीने से पेपर डाल रहा हूँ, एक बुढ़िया आती है मुझसे पेपर लेती है और चली जाती है, तो किस बुढ़िया की बात कर रहा है? यहाँ पर कोई नहीं रहता है, और जिस बुढ़िया को तू पेपर डाल भी रहा होगा ना, यहाँ पर एक बुढ़िया रहती थी जो पेपर पढ़ती थी, बट वो लगभग 3 महीने पहले ही मर चुकी है। अब जो अंकल थे वो काफी ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, मानो उनके पैर पूरे थर-थर कांपने लगते हैं कि लगभग वो 3 महीने से जिस बुढ़िया को पेपर डाल रहे हैं वो 3 महीने पहले ही मर चुकी है। तो आखिर पेपर ले कौन रहा था? शायद उसकी आत्मा थी। तो ये दोस्तों जो ये हॉरर स्टोरी है ना, ये एक रियल स्टोरी है जो मेरे अंकल, एक मारीदास नाम है, उनके साथ में घटना हुई थी। आज से 2012 में उसने न्यूज़पेपर का काम चालू किया था अंकल ने, तो ये घटना तभी उनके साथ में हुई थी। और अंकल आज भी उस जगह पे जब भी वो जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जब भी मैं उस बंगलों के पास जाता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो बुढ़िया आज भी मुझे गेट पर हंसते हुए नजर आती है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी भी
अच्छी लगी हो स्टोरी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।